सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार नेतर अनंत उघाड़िया अनंत नेतर अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन, संत कबीर साहब कहते हैं, गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नाही। गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासे नहीं, समुझ विचार ले मने माही। राह बारीक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोलें। कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तो। आज तक इस शरीर संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं हुआ जिनको कि गुरु जीवन में नहीं है। जितने महापुरुष का नाम सुनते हैं, सबों के जीवन में गुरु है, और उन गुरु की बात को महापुरुषों ने बहुत करीब से, बहुत नज़दीक से जाना, देखा, जाना और माना है। तब उन जीव का कल्पना मिट गया है, और जो गुरुदेव के भेद को, रहस्य को न जाना, न देखा, न किया, उसका भला नहीं हुआ। गुरुदेव के बिना जीव के हृदय अंदर में अंधकार का नाश नहीं हो सकता। सिख धर्म के तीसरे गुरु कहते हैं, जे सौ चंदा उग वहीं सूरज चरई हजार, ये तो चानन हो दिया गुरु बिन गौरधार। सहस्रों चंद्रमा उदेले, हजारों सूरज उदय हो जाए, बहुत प्रकाश होगा, परंतु मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के जीवन में गुरु नहीं तो मनुष्य के हृदय में अंधकार दूर नहीं होगा। वह अंधकार रहेगा। गुरुदेव जो है वो जीव के हृदय के अंदर ज्ञान का प्रकाश करते हैं, ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, और उन्हें अध्यात्म ज्ञान में ले जा करके अपने जैसा बना लेते हैं। संतों ने कहा, कीट को भृंग करत हैं पलट के भृंग, सो उड़ी जाए अचरज न मानिए। भृंग कीड़ा एक साधारण कीड़ा को ले आता है और उसको अपने बिल के पास लहू लुहान कर देता है और अपने बिल में रखता है। उसको अपना धुन सुनाता है और वह धुन सुनते सुनते उस भृंग के तरह वह साधारण जीव भी भृंग कीड़ा हो जाता है।
और वह यदि उड़ जाए संसार में, दुनिया को सुनाने लगे, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ठीक इसी तरह मनुष्यों में जो गुरु के शरण में लग गए हैं, जो गुरु के चरणाश्रित हैं, उनकी हर एक बात को अपने जीवन में उतारते व मानते हैं, तो उनका एक दिन वे गुरु हो जाते हैं और फिर दुनिया को वह महरमी गीत सुनाते, महरमी भाषा समझाते। इसीलिए संतों ने कहा, दास भाव और धारे वही बैरागी है पक्का, वही बैरागी है पक्का, सुधीवा घर का कीजय। बिज्जू छोड़े आठी शरण संतन का लीजय, रह रह काटे शीश अधर में लागन लहिए। नाम को ठोस जमाए सुहावन भूख मारी, छवो विकार को छार सार का करो सवारी। कलमी फल बड़ा मीठ विजय संतरा पक्का, दास भाव और धारे वही बैरागी है पक्का। यदि इस दास के जीवन में ऐसे सद्गुरु न आए होते तो क्या यह दास आपको कुछ सुना सकता था। इसलिए कहते हैं, समुझ विचार ले मने मार। ये संसार के जीवो, गुरु की वाणी को सुनिए, समझिए और अपने में विचारिए, अपने मन में विचारिए। गुरुदेव आपको राह बारीक बतलाते, बहुत सूक्ष्म रास्ता है, शून्य का रास्ता है, जहाँ पर पाँव नहीं टिकता है, जहाँ पर राई भी नहीं ठहरती है, फिर उस पर आपका पैर कैसे रखा जाएगा। लेकिन गुरुदेव आपको इस पैर से रखने के लिए नहीं कहते, इस पैर से चलने के लिए नहीं कहते। तब उस शून्य में चलने के लिए शून्य का ही चलने वाला जीव भी है, वह है विहंगम। विहंग पक्षी वह शून्य के रास्ते पर ही चलते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, पंछ के खोज ओ मीन के मार्ग, ढूंढे न कोई पाया हो। कहे कबीर सतगुरु मिले पूरा, भूले को राह बताया। पंछी जो आकाश में उड़ती है, उसके भी कोई रोड, कोई ईटा सोलिंग, कोई कच्ची पक्की सड़क व कोई लाइन, ये सब नहीं होता है। यहाँ तक कि कोई रडार भी नहीं होता है, लेकिन वह शून्य के मार्ग से उड़ करके एक स्थल से दूसरे स्थल चले जाते हैं। ठीक इसी तरह से हम जीवों की भी दशा है। वह सूक्ष्म रास्ता, वह शून्य का रास्ता, पर यह शरीर और संसार नहीं जाता है। और शून्य का ध्यान करना, शरीर संसार से परे परम तत्व परमात्मा का ध्यान करना है। इसी को तो बाबा कबीर साहब ने कहा, शून्य ध्यान सबके मनमाना, तुम बैठो आत्म स्थाना। शून्य का ध्यान आत्मा का ध्यान है। वहाँ कोई स्लेट नहीं, कोई पेंसिल नहीं, कोई कागज़ नहीं, कोई स्याही नहीं, कोई लिखने वाला नहीं। आप खुद अपने से लिखेंगे। और यह बारीक रास्ता जब पा लेते हैं तो अनेक जन्मों की जो अटक है उसको खोल लेते हैं। अनेक जन्मों से जो भटक रहे थे, अटक के साथ भटक रहे थे, उस रास्ता को आप अपने से खोलते और उस पर चलते भी अपने से। इसलिए संत तुलसी साहब कहते हैं, पिंड ब्रह्मांड न अंड अकाड़ा, न्याड़ा अली अलोक कहाई। वह परम तत्व परमात्मा न पिंड है, न ब्रह्मांड है, न अंडा के आकार में है, न कोई आकार प्रकार में। वह परमात्मा न्यारा है, अली हे सखी, वह अलोक कहाई। वहाँ कोई लोक या दल कमल नहीं, वह तत्वतः अवकाश है। वह कोई लोक दल कमल नहीं, वह तत्वतः अवकाश है।
जहाँ सब संत पंथ पद माही, जहाँ पर सभी संतों ने उस संत के पंथ पर चलकर उस पद में जाकर के समा गए, माही वहीं हैं, मौजूद हैं। क्यों? तो आत्मा का नाश नहीं होता है, आत्मा मरती नहीं है। जब आत्मा मरेगी तो परमात्मा भी मर जाएगा, इसलिए परमात्मा अविनाशी तत्व है। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वह ईश्वर भी अविनाशी है तो उसका अंश जीव जो है यह भी अविनाशी है। यह अविनाशी जीव का मृत्यु नहीं होता, तो वह संत अवस्था में चले जाते हैं और उस अवस्था में वह अविनाशी तत्व में मिलकर के अविनाशी तत्व रहते हैं। नित नित शैल समाई, जो रोजाना गुरु से जुक्ति सीख करके सुनने का ध्यान करते हैं, वह ज्योति और नाद का ध्यान करते हैं, वह नित्य है तो उसका अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करने वाला भी नित्य है तो अभ्यास करते करते एक दिन उस अवकाश में समा जाते। सतगुरु साथ हाथ हित पावे, सतगुरु अपना साथ जो करते हैं यह बहुत बड़ा हित है। इसमें जीवों के लिए बहुत बड़ा हित है, परंतु जीव मानता नहीं। अरे जिस सतगुरु को सुख ही सुख में जीवन बीतता है, क्या उसके संग में लगने वाले जीव को, व शिष्य को, उसके अनुयायी को दुख का मुंह भी देखना पड़ेगा? हाँ, दुख का मुंह तो वह तब देखता है जब ऐसे सतगुरु की बात की अवहेलना करता है, बात को नहीं मानता है, अपना मनमानी करता है, तो उसका दुख से छूट ही नहीं सकता। जो ऐसे संत सदगुरु हैं वे अपने साथ रखते हैं और अपने हाथ का हित पावे, मतलब उसका सहारा देते हैं। संत शरण श्रुत सत्य लखाई, और ऐसे संत के शरण में चले जाते हैं तो उसके श्रुत को सत्य दिखा देते, यही सत्य है, इसको देखो, पहचानो, जानो। आगे कहते हैं सत्संग संत बिन नहीं पावे, वह जो असली सत्य है उसका संग बिना संत का कोई नहीं पा सकता है। बाहर में भी असली सत्संग, कोई असली संत सच्चे संत के साथ ही सत्संग होता है, सत्संग करते हैं महापुरुष, और प्रेमीजन उनके सत्संग को सुनते हैं और उनके शब्द में सराबोर हो जाते हैं। वे प्रेमी आप कुछ करते नहीं, सतगुरु सत्संग करके सुनाते हैं और प्रेमीजन सुनते हैं, तो वह सुनते सुनते उस सत्य का संग उनको होने लगता है। वह करते नहीं, वह सत्य का संग उनको होने लगता है, तो सत्य का अनुभव उनको होने लगता है। फिर कर्मन माई, यदि उनके साथ उनके हाथ हित में नहीं रहेंगे, संत के पास सत्संग नहीं करेंगे, तो फिर वहाँ से अलग भागेंगे और ऐसा कहेंगे कि जो साधु संत जानता है वो तो कम जानता है। तो संसारी मनुष्य कहता मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ। वह क्या होगा? फिर कर्मन माई, वह कर्म के पीछे समाया हुआ रहेगा, उसी के माई मतलब कर्म को ही अपनी माँ बाप समझेगा, वह कर्म करता रहेगा। आगे सुन गुण ज्ञान बताऊं, संत तुलसी साहब कहते हैं कि इसके आगे सुनो गुण और ज्ञान बतलाता हूँ। जीव कर्म बस ब्रह्म बधाई, यदि ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे संतों के संग नहीं रहेंगे, तो आगे क्या होगा? तो सुनिए,
गुण ज्ञान के बताता हूँ। यह जीव कर्म के बस में ब्रह्म के साथ बंधाया रहेगा। ब्रह्म जीव बस कर्म विचारे। जीव और ब्रह्म दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए रहते हैं, तो वह कर्म के बस में रहते हैं और उसका विचार करते हैं। जर संग ज्ञान गिनाई, जर के संग में रहने का जो ज्ञान होता है, उसी ज्ञान को यह ब्रह्मवादी जीव ज्ञान विचारते हैं, ज्ञान कहते हैं, गिनाते हैं, यही ज्ञान है। लेकिन यह ज्ञान सही ज्ञान नहीं है। सही ज्ञान तो संत सद्गुरु के पास है, संतों के पास है, जो अपना हित रूपी हाथ आपको सहारा देते हैं। जैसे कुंभकार मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो वह पेंदा को जोड़ने के लिए थोड़ा सुखा करके अपना हाथ का सहारा देते हैं और ऊपर पीटना से पीट पीट करके उसको जोड़ देते हैं, प्लेन कर देते हैं, मिला देते हैं, ताकि उसके बीच कोई सुलाख नहीं रह जाए, कोई खोट नहीं रह जाए। उसको निकाल देते हैं। गड़े गड़े काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट। वह अंदर में अपना हाथ का सहारा देते हैं। अपना हाथ क्या है उनका, सद्गुरु का, तो वो है ज्योति, वो है उनका शब्द, यह उसको सहारा देते हैं। और ऊपर से उनके जो खोट कर्म हैं उसको छुड़ाते, निकाल देते हैं। बाहर बाहें चोट, बाहर वह सत्संग के द्वारा चोट करते हैं, सुनाते समझाते। ऐसे संत कहते हैं, उन संतों के पास आप दास भाव में रहिए। दास भाव से रहने के बाद ही आपकी में पात्रता आएगी और आप उसके पदार्थ को अपने हृदय रूपी पात्र में रख पाएंगे। दास भाव को रहारे, जिसका हृदय दास्ता की तरह हो गया है, पवित्र हो गया है, गहरा पात्र की तरह हो गया है, तो उसमें क्या होगा, वही बैरागी है पक्का, वह असली बैरागी है। सुधि वाघर का पीजे, संत सद्गुरु ने जो आपको युक्ति सिखाया है, वह उस मालिक के घर के तरफ सुधि करने के लिए कहा है। तो सुधि आप उस तरफ करेंगे तो उस घर का सुधि आपको मिल जाएगा। बिज्जू छोड़े आठ शरण संतन का लीजिए। आम खा करके जो लोग गुट्ठी फेंकते हैं, उसके बीज को फेंकते हैं, तो मिट्टी के संग में नमी पा करके वह फिर से वृक्ष बन जाता है। लेकिन उस वृक्ष का जो फल होगा वह क्या होगा, वह खट्टा होगा, वह छोटा होगा, उसमें गुद्दा नहीं होगा, उसमें रस हो सकता है लेकिन मीठा नहीं होगा। तो वह बिज्जू का आँठी को छोड़ा देते, बिज्जू को आँठी छोड़ा दिए तो वह सिर्फ उनका सिर रह गया। और उसको अलग में जमा करके कुछ दिन तब शरण संतन का लीजिए, संत के शरण में उसको लगा देते हैं। संत के शरण से तात्पर्य, जैसे बड़ा पेड़ होता है, कलम का पेड़, आम का कलमी पेड़ जो होता है, उसके साथ उसको जोड़ देते। जोड़ने के समय पहले के वृक्ष को भी छीलते हैं, मारते हैं, और आँठी वाले वृक्ष को भी छीलते मारते, दोनों को सटा करके कुछ दिन रखते और उसमें मिट्टी पानी लगा देते हैं। तो धीरे धीरे दोनों में साठ पकड़ लेता है। तब बिज्जू का जो ऊपरला सिर था उसको थोड़ा थोड़ा काटते काटते उसको जो है जहाँ पर जॉइंट किए थे वहाँ तक काट देते। जब देखते हैं इसमें किसी तरह का आघात नहीं हुआ, पक्की हो गया है, तब धीरे से एक दिन एक ही बार वो जो पहले का बड़ा वृक्ष था उसके डंठल से काट करके हटा लेते हैं और बिज्जू का जड़ रह जाता है, सिर रह जाता है, और वह बड़ा पेड़ का ऊपर वाला भाग वह पेड़ बन जाता है। उसको कहीं अलग जगह पर जाके लगा देते।
वही यहाँ पर संतों ने कहा बिज्जू छोड़े 8 शरण संतन का लीजे, रही रही काटे शीश। वह बिज्जू का शीश काटता है रह रह करके। अधर में लाग रही रही काटे शीश, अधर में लागन लहिए। नाम को ठोस जमाए, वह नाम की कमाई करने के लिए जो संतों ने बतलाया है उसको ठोस जमाइए। कहाँ? अधर में, अलग जगह, वहाँ से काट करके हटाइए और अलग जगह में जाके लगाइए। सुहावे न भूख खुमारी, जिसको नाम की खुमारी लग जाती है, जिसको नाम की कमाई होने लगती है, उसको क्षुधा नहीं आती है, उसको जो है भूख प्यास नहीं लगता है, वह उसमें मशगूल रहता है। इसलिए रहता है कि शरीर से वह अलग होता है, शरीर का उसको बोध नहीं होता, शरीर का उसे भान नहीं होता है। रही रही काटे शीश, अधर में लागन लइए, नाम को ठोस जमाए, सुहावे न भूख खुमारी। छवो विकार को छार, 6 प्रकार का जो विकार होता है, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य ईर्ष्या आदेश, इसको, इस विकार को वह साधक छोड़ देते। सार का करो असवारी, हुआ सार का असवारी करता है, सार को ग्रहण करता है। कलमी फल बड़ा मीठ, या कलमी जो लग जाता है, इसका जो फल लगता है ये साइज में बड़ा होता है, इसमें गुद्दा होता है, आँठी छोटा होता है और इसका रस, इसका गुद्दा बहुत मीठा होता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे आम के दिव्य रस पी करके कोयल गर्व नहीं करती और मेढक कीचड़ का पानी पीकर टर्राने लगता है। भैया कहते हैं कलमी फल बड़ा मीठ, विजय संतरा पक्का, दास भाव उधारे वही बैरागी पक्का। हमारे पूज्य गुरुदेव एक दिन पूछने की कृपा किए थे कि तुम कैसे रहते हो। मैंने कहा था परिवार समाज में ही रहता हूँ। कर रहो कोई दिक्कत नहीं, परंतु कैसे रहो, रहने का तरीका बताया। जैसे संतरा खाए हो, कहा हाँ। तो संतरा कैसा होता है? रंग उसका हरा पीला भी होता है और वह ऊपर से फल एक दिखता है, परंतु उसको छिलका उतारने पर, उसको तोड़ने पर उसके फक्का कई होते हैं। कुछ फक्के में बीज होता है, कुछ फक्के में बीज नहीं होता है। का इसी तरह से समाज परिवार में रहना चाहिए मनुष्य को और फक्का बन करके रहना चाहिए, सेब के तरह नहीं। सेब को जब तोड़ेंगे तो उसका समूचा टूट कट जाएगा, लेकिन संतरा को जब आप छिलका उतारते हैं, उसको तोड़ते हैं तो फक्का अलग अलग हो जाता है। ठीक इसी तरह से फक्का बन करके रहो परिवार समाज में और अनासक्त भाव से रहने का यही एक तरीका है। इसी तरह से रह करके अपना साधन भजन करते हुए अपना कल्याण बना लेना चाहिए। यही आप लोगों की सेवा में कहा। सतनाम। आरती सतनाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। संत शरण गई जीवन जावै, संत विरोधी बहु जोनि पावै। दृष्टि फेरी घट भीतर राखो, गुरु के ज्ञान अमीय को चाखो। चेतन सुरत शब्द लौलाई, संत पंथ निज घर को जाई। गगन गुफा महा अमृत बासा, पूरा गुरु बिनु जाय पियासा। अहंकार से आप सर्वनाशी, विजय बीत विभु अविनाशी। आरती सतनाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। सतनाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।